अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट टीचर्स पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। तो प्रोजेक्ट आयल 3 के साथ मैं हूं निसार शेफान फेस माय प्रोफेशन। तो इसमें हम पढ़ेंगे नंबर 3 हमारे पास है। अ, इससे पहले जो हमारे टॉपिक्स हुए हैं प्रोजेक्ट आयल के, तो आप वो वीडियो ज़रूर मुलाहिजा फरमाइए। तो देखते हैं अब चेंज इन वेलोसिटी एंड मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्ट आयल। ओके, जब प्रोजेक्टाइल मोशन करती है तो उसकी वेलोसिटी में चेंजेस कैसे आते हैं, उसके मोमेंटम में जो चेंजेस आते हैं वो कैसे आएंगे। ठीक है जी। तो इसको कैलकुलेट करने या इसको फार्मलाइज करने से पहले ये सोचना चाहिए कि वेलोसिटी में जो चेंज आती है या मोमेंटम में जो चेंज आती है, सबसे पहले हम वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी में जो चेंज आती है वो किस कंपोनेंट में आती है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी में जो चेंज आती है, याद रखिएगा, वो चेंज सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी की वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से आती है। क्लियर हुई बात। तो इसलिए जब भी हम चेंज इन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो तो चेंज नहीं होता, तो उसका हम जिक्र ही नहीं करेंगे, वो हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ जो हम इंक्लूड करेंगे वो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। तो देखते हैं जी, ये हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है। देखिए ये एक प्रोजेक्टाइल है जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी v1 के साथ फायर हुई इस तरह, vi के साथ प्रोजेक्ट हुई। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट है इसका, यहाँ पे ये थीटा है, ये वी आई एक्स है along एक्स एक्सिस, और दूसरा जो कंपोनेंट है हमारे पास ये है वी आई वाई। ठीक है, तो ये कंपोनेंट याद रखिएगा, ये कभी चेंज नहीं होता। ये प्रोजेक्टाइल इस तरह जाता है, फिर यहाँ पे हेड होती है प्रोजेक्टाइल। अब हम किसी भी पॉइंट पे चेंज इन वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, ये वाला एक पॉइंट लेता हूँ, और देखता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी में कितनी चेंज आ गई। क्लियर हुई बात। अच्छा, तो ये वेलोसिटी देखिए, यहाँ पे वेलोसिटी है हमारे पास, ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है जो इसी पोजीशन पॉइंट पी पे है, पॉइंट पी पे ये वेलोसिटी। क्लियर हुई बात। अब चेंज कितनी आ गई, देखो ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, इसी डायरेक्शन में। अब जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो ये है, तो मतलब है कि चेंज ये हमारे पास इस तरह, ये वेलोसिटी हमारे पास चेंज कितनी आ गई, ये हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी, इस तरह हम ड्रा कर सकते हैं। ये डेल्टा वी है, चेंज इन वेलोसिटी। और ये याद रखिएगा, चेंज इन वेलोसिटी जो है ये टाइम डिपेंडेंट होगी, टाइम पे डिपेंड करेगी। ठीक है, ये चेंज इन वेलोसिटी, और ये चेंज कौन से कंपोनेंट की वजह से आ रही है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी। ये वाला जो कंपोनेंट है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। इस वेलोसिटी का, फाइनल वेलोसिटी का हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी एफ एक्स एग्जैक्टली इक्वल टू वी आई एक्स। ये कंपोनेंट हमेशा एक्स कंपोनेंट का इक्वल होता है, तो जो चेंज वेलोसिटी में आती है इसकी वजह से नहीं आती। इसलिए जो वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास वी एफ वाई, इसकी वजह से आती है। देखिए जरा, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे हर वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियली जो है अपवर्ड था, पॉजिटिव वाई, अब नेगेटिव में है। क्लियर हुई बात। तो हम चेंज इन वेलोसिटी में सिर्फ और सिर्फ ये दो कंपोनेंट इंक्लूड करेंगे, वी आई वाई एंड वी एफ वाई। क्लियर। सो delta v is equal to final velocity, vertical component of the final velocity, component of the final velocity
minus vertical component of the initial velocity. क्लियर हुई? अच्छा, डेल्टा v इज इक्वल टू ये है। अब देखो ये जरा सोचना चाहिए कि ये पॉजिटिव y में है, ये नेगेटिव, तो ये ऑलरेडी हमारे पास नेगेटिव है, मतलब है कि ये जो वेक्टर है v f y ये ऑलरेडी हमारे पास नेगेटिव है, ये वो जो डिफरेंस वेक्टर है उसके लिए है, और ये जो है यहाँ पे v i y। क्लियर हुई बात? अब देखो माइनस वी एफ वाई ये भी जे में है, मतलब वाई एक्सिस में, और वी आई वाई ये भी, इसके साथ भी हम जे यूनिट वेक्टर लिखते हैं, तो इससे इस साइड पे माइनस कॉमन ले लें, वी एफ वाई प्लस वी आई वाई इस साइड पे जे ले लें। वी एफ वाई और वी आई वाई इसके लिए हम यूज करेंगे वी एफ, क्योंकि ये एक्सेलरेटेड डायमेंशन है, तो यहाँ पे हम लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो यहाँ पे वी एफ वाई है, इसके साथ वाई लिखें, इसके साथ वाई लिखें, इसके साथ वाई लिखें, तो ये बन जाएगा वी आई वाई माइनस ए वाई की जगह हम लिखेंगे जी माइनस जी इंटू टी, यहाँ पे पुट कर दें, माइनस वी आई वाई माइनस जी टी प्लस वी आई वाई इंटू जे। क्लियर? ये वी आई ऐड कर दें, तो ये बन जाएगा आपके पास डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस टू वी आई वाई माइनस जी टी इंटू जे। डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस टू वी आई वाई किस चीज के बराबर है? वी आई साइन थीटा माइनस जी टी इंटू जे। ये चेंज है वेलोसिटी। क्लियर हुई बात? ये चेंज इन वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी में जो चेंज आती है ये हमारे पास वही वैल्यू। क्लियर? अब देखो जी ये टी जो है ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम है। क्लियर हुई बात? यहाँ से यहाँ तक का टाइम है, ये चेंज इन वेलोसिटी। तो इस टाइम को हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आप जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा जी, ये टाइम जो है, ये टाइम हम कैसे कैलकुलेट करें? बिल्कुल ही आसान बात है जी। देखिए टाइम कैसे कैलकुलेट करें। अब हम फिलहाल बात करते हैं मैक्सिमम हाइट तक, यहाँ पे ठीक, यहाँ तक कितना टाइम लेता है। क्लियर हुई? तो जब टाइम की बात हो, याद रखिएगा, जब टाइम की बात हो कि प्रोजेक्टाइल टाइम कितना लेता है, या यहाँ से यहाँ तक, या मैक्सिमम हाइट तक, या टोटल, तो इसका ताल्लुक टोटली वर्टिकल कंपोनेंट से। टाइम में जो रोल प्ले कर रहा है वो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो हम इस साइड पे बात करेंगे, इस साइड। क्लियर हुई बात? तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वर्टिकल कंपोनेंट इसका क्या है, वो हम इनिशियल वेलोसिटी लेंगे जो कि वी आई वाई है हमारे पास। क्लियर हुई बात? वी आई वाई। अच्छा, ये जो ऊपर जाता है तो इसमें एक्सेलरेशन कितनी है? माइनस जी है टाइम, ठीक है। ये जब इस हाइट पे पहुंची यहाँ, तो यहाँ पे ये हाइट से रिटर्न करेगी, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। समझ आ गई? टाइम कितना लेगा, ये टाइम हमने मालूम करना है। समझ आ गई? इस पे ये देखिए कितना सिंपल हो गया बात। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें, ठीक है। फॉर द टाइम यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो देखिए वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस एट। वी एफ तो 0 है,
वी हमारे पास वी आई वाई, ए हमारे पास है जी और टी हमारे पास टाइम। इसको इस साइड पे ले आए, जी टी ये इस साइड इज इक्वल टू वी आई वाई, टी इज इक्वल टू वी आई वाई डिवाइड बाई जी। वी आई हमारे पास वी आई वाई किस चीज के बराबर है, वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो टाइम टू मैक्सिमम हाइट साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। अगर हमने ये मालूम करना हो कि यहां से यहां तक वेलोसिटी में चेंज कितनी आ गई, तो टाइम हमने वही लेना है जो प्रोजेक्टाइल यहां से यहां तक लेता है, और वो टाइम हमारे पास क्या है, ये है। क्लियर? द चेंज इन वेलोसिटी, ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये वाला, ये किसी आर्बिट्ररी पॉइंट के लिए यहाँ मतलब ये एक जनरल इक्वेशन है हमारे पास। अब अगर हमने यहाँ से यहाँ तक यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट तक चेंज इन वेलोसिटी मालूम करना हो, तो उसके लिए टाइम का फार्मूला ये है, ये वाला टाइम इस इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी up to maximum height डेल्टा v इज इक्वल टू माइनस अपनी जगह 2vi साइन थीटा माइनस जी, और टाइम का क्या करूं, टाइम vi साइन थीटा बाई जी लेके इनटू जे, जी के साथ कैंसिल। क्लियर हुई बात? 2vi साइन थीटा 1vi साइन थीटा, ये माइनस कर दें इससे, तो बन जाएगा आपके पास, अच्छा तो ये कितना बनता है, अच्छा ये इससे माइनस करें तो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू 2vi साइन थीटा माइनस, यहाँ पे माइनस होगी vi साइन थीटा इनटू जे। चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस vi साइन थीटा जे। तो जब बॉडी मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाती है तो वहां पे इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो कंप्लीटली जीरो हो जाए। देखिए किस तरह, यहाँ पे वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का जो था vi साइन थीटा अपवर्ड, यहाँ पे इसी कंपोनेंट को जीरो करने के लिए, मतलब इसी वेक्टर को जीरो करने के लिए कितने वेक्टर की जरूरत है, एक ऐसे वेक्टर की जिसके मैग्नीट्यूड इतना ही हो और डायरेक्शन अपोजिट हो, यानी ये माइनस, तब जाके ये दोनों अगर यहाँ पे ऐड हो जाए, ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस vi साइन थीटा और ये वाला वेक्टर vi साइन थीटा दोनों इक्वल एंड अपोजिट, इसलिए हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी का सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होता है। इसकी वजह ये है कि वहाँ पे ये कैंसिल हो जाता है। क्लियर हुई? यहाँ पे वेलोसिटी में जो चेंज आती है इतना चेंज आता है। क्लियर? तो ये चेंज इन वेलोसिटी की बात थी। क्लियर? अब अगर देखिए, अगर चेंज इन वेलोसिटी की बात हो, आप जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर चेंज इन वेलोसिटी की बात हो कि मतलब बॉडी कंप्लीटली जब उसी लेवल पे रिटर्न हो जाए जहां से ये फायर किया गया है, तो वेलोसिटी में कितनी चेंज आ जाएगी, तो ये याद रखिएगा कि वही इक्वेशन हमने यूज करना है, लेकिन टाइम डिफरेंट होगा। टाइम अब कैसे डिफरेंट होगा? टाइम देखो, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में इसने टाइम लिया जो हमें अभी इससे पहले प्रूव किया, vi साइन थीटा डिवाइड बाई जी, मैक्सिमम हाइट तक। वापस आने में कितना टाइम लगेगा? और इतना ही टाइम, क्योंकि ये जो ऊपर जा रहा था ये भी फ्री फॉलिंग मोशन है, ये जो पर नीचे आ रहा है ये भी फ्री फॉलिंग मोशन है, दोनों ही फ्री फॉलिंग है। तो जाने में और आने में इतना ही टाइम एक जितना टाइम लेता है। तो मतलब है कि प्रोजेक्टाइल जब यहाँ से फायर हुई यहाँ तक गया तो इतना टाइम लिया, जब वापस इसी लेवल पे आता है तब भी इतना ही टाइम लेता है,
वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो दोनों टाइम को ऐड करें, टोटल टाइम आपके पास बन जाएगा ये अपवर्ड टाइम, ये जो है डाउनवर्ड। तो टी अपवर्ड प्लस टी डाउनवर्ड, ये दोनों ऐड कर दें, वी आई साइन थीटा डिवाइड बाई जी प्लस वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये दोनों ऐड हो जाए तो टू वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये हमारे पास टोटल टाइम है। क्लियर हुई बात? ये टोटल टाइम हमारे पास समझ आ रही है? यही भी ठीक है। अब देखें, इसी वैल्यू का आप उधर भी पुट कर सकते हैं, समझ आ गई? उधर भी आप पुट कर सकते हैं, ये जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें पुट कर सकते हैं। और अगर ऐसा ना हो तो आप जनरली कॉमन थिंकिंग से, कॉमन सोच से भी आप ये बता सकते हैं कि इस हाइट तक जो चेंज इतनी आ गई, यहाँ से यहाँ तक इतनी चेंज आ गई, तो मोशन तो प्रोजेक्टाइल है, तो यहाँ से यहाँ तक भी इतनी ही चेंज आ जाएगी। तो ये चेंज प्लस ये चेंज ये डबल हो जाएगी, मतलब यहाँ की जो चेंज इन वेलोसिटी आएगी वो आपके पास -2 वी आई साइन थीटा, क्योंकि इसमें से जो वी आई साइन थीटा है वो इसको कैंसिल करने के लिए यूज़ किया जाएगा, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और वो जो बाकी बचता है -वी साइन थीटा, वो जो है वो डाउनवर्ड होगी। क्लियर हुई बात? समझ आ गई? ओके जी। तो ये था चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर? अब चेंज इन मोमेंटम की हम बात करेंगे कि चेंज इन मोमेंटम कैसे आती है प्रोजेक्टाइल की मोमेंटम। तो याद रखिएगा, मोमेंटम जो है वो भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके भी हर जगह प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान कंपोनेंट्स होंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो मास मोमेंटम का तो आपको पता है, चेंज इन मोमेंटम यानी डेल्टा पी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी, यानी चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर हुई बात ना? तो याद रखो कि चेंज इन मोमेंटम जो है वो मास तो चेंज नहीं होता, प्रोजेक्टाइल इधर जा रहा है उधर जा रहा है, किसी भी पोजीशन पे उसका मास तो कांस्टेंट रहता है। अब जो चेंज आता है मोमेंटम वो वेलोसिटी की वजह से, और वेलोसिटी में जो चेंज आता है वो वेलोसिटी की वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से आती है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हमेशा के लिए कांस्टेंट रहता है। क्लियर हुई बात ना? तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे डेल्टा बी। अभी इससे पहले जो हमने टॉपिक की चेंज इन वेलोसिटी, वही वाला फार्मूला आपने इधर भी यूज करना है। इधर हम यूज करेंगे कैसी, देखिए जी, चेंज इन वेलोसिटी वी एफ वाई माइनस वी आई वाई। क्लियर हुई बात? ये भी हमने माइनस लेना है। इससे पहले वाले टॉपिक पे ज़रा उसको रिवाइज कर दें तो आपको आसानी होगी। डेल्टा पी इज इक्वल टू एम। अब देखो ये माइनस कॉमन ले लें इधर, ठीक है? तो वी एफ वाई इसके साथ इसके साथ जे लिखें क्योंकि ये वाई कंपोनेंट है, प्लस माइनस बाहर निकल गया, ये भी जे है। क्लियर? वी एफ वाई प्लस वी आई वाई जे, वही फार्मूला यूज करें। वी एफ हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, यहाँ वाई यहाँ वाई यहाँ वाई, वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई, बिल्कुल, माइनस जी टी, वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। क्लियर हुई बात? अच्छा जी, तो ये वाला पुट कर दें, वी आई साइन थीटा, अच्छा,
माइनस जी टी और वी आई साइन थीटा इधर इंटू जे। क्लियर हुई बात? माइनस एम, ये दोनों ऐड कर दे, ये और ये, तो ये बन जाएगा 2vi साइन थीटा माइनस जी टी। क्लियर? अब देखो टाइम, अगर हमने ये अब देखना टाइम किएगा, अब अगर हमने ये देखना हो कि मैक्सिमम हाइट तक मोमेंटम में चेंज कितना आ जाएगा, देखिए तो यहाँ पे देखिए मोमेंटम ये है, मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम, इसका एक कंपोनेंट है पी आई एक्स जो कभी चेंज ही नहीं होता, और एक है हमारे पास पी आई वाई जो चेंज आता है इसकी वजह से। यहाँ भी हमने देखना है कि यहाँ पे मोमेंटम अगर आप देखें तो मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम का यहाँ पे सिर्फ एक ही कंपोनेंट होता है जो कि एक्स कंपोनेंट है। ठीक है, तो एक इस कंपोनेंट को हम इग्नोर इसलिए कर देते हैं कि चेंज इन मोमेंटम इस कंपोनेंट की वजह से नहीं आती, बल्कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वजह से या वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम की वजह से आती है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है, इसके लिए हमने अभी इससे पहले वो इक्वेशन प्रूव की, वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। चेंज इन मोमेंटम, ये तो हमारे पास है जनरल फार्मूला है, ये चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अप टू मैक्सिमम हाइट, वो क्या होगी, डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस एम 2vi साइन थीटा माइनस जी इंटू वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब देखिए ये वैल्यू कहाँ से आ गई, ये टाइम की वैल्यू हमने इधर पुट कर दी, ये इस टाइम के लिए हमने पुट कर दी, जी जी के साथ कैंसल। क्लियर बात? अच्छा, तो ये है माइनस एम 2vi साइन थीटा माइनस vi साइन थीटा, तो ये बन जाएगा माइनस एम वी आई साइन थीटा। ये हमारे पास चेंज इन मोमेंटम अप टू हाइट। इस तरह आप यहाँ तक भी मालूम कर सकते हैं। तो देख लीजिए वीडियो। इसके बाद हमारा प्रोजेक्टाइल 3 है, फिर 4 है, फिर 5 में शायद 4 और 5 में MCQs में कर दूं, तो इंशाल्लाह उसमें मैं MCQs हल करूंगा ताकि प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट आपका जो है वो कम्प्लीटली क्लियर हो जाए। दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारा चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे सारे आने वाले वीडियो आप तक बर वक्त और सबसे पहले पहुंच सके। तो या दुआ भी दीजिएगा और अपनी दुआओं में याद भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।